मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र के अत्यंत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर विषय की गंभीरता के अनुरूप बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। स्पष्ट आंकड़े हैं, न समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा है, मूलभूत सुविधाओं का सवाल है और जवाब केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित है। मान्यवर सरकार ने अपने उत्तर में 2022-23 से 2025-26 तक और नवसर्जित विस्तारित नगर निगमों के लिए 450.15 करोड़ का बजट प्रावधान बताया है। राशि बड़ी है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मेरी विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम में शामिल किए गए 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां, जिनमें दानिश कॉलोनी, गणपति कॉलोनी, गुलदस्ता कॉलोनी, रसूलपुर, रमजानपुरा, कैलाश विहार, इनाम कॉलोनी, काजीपुरा, काजीवाला, एकता कॉलोनी, हलालपुर, रामगढ़, नवादा रोड, सड़क दूधली, पिंजोरा शामिल हैं। इन सभी को नगर निगम में जोड़ दिया गया था, लेकिन विकास के नाम पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। इनका अलग अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, पंचायत व्यवस्था खत्म कर दी गई, लेकिन बदले में क्या मिला? आज भी वहां कच्चे रास्ते हैं, बारिश में कीचड़ से लोग निकलते हैं, कई जगह एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी गलियों में भरा रहता है, लोग हाथों से पानी निकालने को मजबूर हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, बच्चे और बुजुर्गों का जीवन प्रभावित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय को कई बार सदन में उठा चुका हूं, अलग से एस्टीमेट बनकर भी आया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नगर निगम टैक्स लेने में पीछे नहीं है, लेकिन सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम है। पिछले 4 वर्षों से लगातार मैं इस समस्या को उठा रहा हूं और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के लिए गए थे सहारनपुर में। मैं स्वयं उस बैठक में शामिल होकर के इस समस्या से अवगत कराया था और उन्होंने इसको अपनी घोषणा में शामिल किया था। तब भी आज तक एक ईंट वहां पर उस क्षेत्र में नहीं लग पाई है। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद आशु जी। सर 3 मिनट हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने बजट का आंकड़ा दिया। मेरा सीधा सवाल है कि 450 करोड़ में क्षेत्र के इन 32 गांवों को क्या मिला? पिंजोरा में शमशान घाट है, वहां जाने का रास्ता नहीं है। आपके बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना अनुपूरक पूछता हूं, पूछिए ना, वो तो मैं कह रहा हूं। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि अमृत 2 और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत सहारनपुर के इन नव विस्तारित वार्डों को 32 गांवों के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत जारी की और व्यय की गई? यदि बजट स्वीकृत होने के बावजूद धनराशि लंबित है तो उसका कारण क्या है? और यदि इन क्षेत्रों को अब तक अपेक्षित बजट नहीं मिला तो क्या सरकार इन 32 गांव और आउटर की कॉलोनियों के लिए अलग से विशेष वित्तीय पैकेज घोषित करने को तैयार है? दूसरा मेरा अनुपूरक है माननीय, धन्यवाद। नहीं, सहारनपुर ये गलत बात है, आउटर इलाकों में माननीय नहीं, आपको टाइम का अनुपालन सबको करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा ना। आई एम सॉरी सर, मैं टाइम का अनुपालन सबको करना पड़ेगा, आपको भी विशेष के लिए मास्टर ट्रेनिंग प्लान तैयार है। क्या मानसून से पहले इन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर नाला निर्माण और व्यापक सफाई अभियान चलाने के लिए नगर निगम को कोई समय सीमा दे? इनका माइक बंद। मेरा एक निवेदन है, एक मंत्री जी एक मिनट, मेरा एक निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि ये जो अतारांकित प्रश्न स्वीकार होते हैं, ये पॉलिसी मैटर के अंतर्गत या पूरे प्रदेश से संबंधित एक विषय के लिए होते हैं। जो माननीय सदस्य उसके साथ साथ उस पॉलिसी के साथ साथ अपने क्षेत्र के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है, लेकिन जिन माननीय सदस्यों को उसके ऊपर नहीं पूछना और सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में पूछना है, तो मुझे लगता है कि ये उचित होगा कि वो, एक मिनट मेरी बात सुने ना, वही मैं कह रहा हूँ, आप ही के हित की बात कह रहा हूँ, मैं आपके कंसर्न की बात कह रहा हूँ, मतलब मैं माननीय विधायकों के और उनके क्षेत्र के कंसर्न और उनके हित की बात कह रहा हूँ। जैसे आपने पूछा, जो भी प्रश्न आपने पूछे, आपका अधिकार है पूछने का, मैं उसके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता,
लेकिन आप यदि अपनी विधानसभा से संबंधित वो क्वेश्चन पूछोगे और ये जो वो आपने गांव बताया तो उसका स्पष्ट और सटीक उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा आपके अतारांकित प्रश्न में आ जाएगा। लेकिन आप तारांकित प्रश्न पूछोगे और आप अपने गांव के विधानसभा क्षेत्र के गांव के बारे में जानकारी करोगे तो शायद वो ना हो। तो अगर आपको अपनी चिंता है विधानसभा की, मेरी बात सुनिए, तो आप स्पेसिफिक, जैसे आपने अपनी विधानसभा के बारे में सारी चीजें पूछी, अच्छी बात है, आपको पूछने का अधिकार है, लेकिन उसकी जानकारी यदि आप स्पेसिफिक अपने प्रश्न में पूछोगे तो फिर वो तारांकित प्रश्न आपको डिटेल में उसका उत्तर मिल जाएगा। इसमें संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दें। सदस्य के पहले कथन की सही जवाब नहीं आया है, तो मैं उन्हीं का प्रश्न उन्हीं को फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 9 विस्तारित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार की क्या नीति है? नीति हमने बताई है। जो नीति है वो ये है कि एक तो हमारी रेगुलर योजनाएं हैं नगर विकास विभाग की, और दूसरा ऐसे 9 विस्तारित क्षेत्र जो 2017 के बाद विस्तार जिनका हुआ है या नए बने हैं, नए उच्चीकरण हुआ है, ऐसे निगमों, ऐसे निकायों के लिए हमारी मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है। और उसमें पिछले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में हमने कितना कितना खर्च किया है वो हमने बताया है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब माननीय अध्यक्ष जी हमने दिया है। नीति क्या है, नीति में कितना खर्च हुआ वो बता दिया। अब रही बात माननीय सदस्य के 32 गांवों की, तो ये बात सही है कि ये कई बार और कई प्रकार से इन्होंने इसी में कई अतारांकित प्रश्न भी हैं माननीय अध्यक्ष जी इसी विषय से संबंधित। मैं बताना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से मैं बात कह रहा हूं कि एक तो, और सभी सदस्यों की शायद जानकारी भी उससे अच्छी होगी कि सीएम मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जो है अध्यक्ष जी 2017 के बाद के विस्तारित, उच्चीकृत या नवरचित हमारे निकायों के लिए हम लोग बनाए हैं, वो इनके निगम पे लागू नहीं पड़ती है, इसलिए कि वो निगम 2009 में रचित हो गया था। पहली बात तो स्पष्टता में माननीय सदस्य को ये कर देना चाहता हूँ। लेकिन अन्य तमाम जगह पे ये योजना लागू पड़ती है, उसमें हम लोग पैसा दे भी रहे हैं। अब सहारनपुर की अगर बात किया जाए तो मेरा सुझाव होगा माननीय सदस्य को कि पिछले कुछ वर्षों में ही आधा दर्जन से ज़्यादा योजनाएं हमने नई योजनाएं शुरू की हैं, और पुरानी जो योजनाएं हैं वो तो आपकी जानकारी में है ही, जैसे तालाब का सुंदरीकरण की योजना है, सूडा की नाली गली खड़ंजा की हमारी योजना है। अन्य तमाम योजनाओं के साथ कुछ नई योजनाएं भी हमने शुरू किया, वो आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। सीएम ग्रिड्स करके हमने नई योजना लाई है नगर निगमों में अच्छी सड़कें बनाने के लिए। उपवन नाम की एक योजना हम लोग नई लेकर के आए हैं पार्क बनाने के लिए। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हमने बहुत बड़ी एम्बिशियस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के पास से आई है। वंदन योजना आई है जो धार्मिक स्थलों के रख रखाव के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। ये तमाम योजनाएं ऐसे निकायों में भी लागू पड़ती हैं जिनका नव विस्तार नहीं हुआ है, नवरचित जो नहीं है। तो एक तो आपकी जानकारी के लिए इन सारी योजनाओं में उनका लाभ मिल सकता है। दूसरी बात कि आपने जो कहा कि आप 4 साल से लगातार इस बात को कह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं जा रहा है, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं बताना चाहूँगा कि जो काम 22-23 से 2022 से हमारे कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी तक जो काम पूर्ण कर दिए गए हैं, आप चाहेंगे तो हम डिटेल आपको हम दे देंगे, और 64 करोड़ 98 लाख के काम आपके उन 32 गांवों में जो 14 वार्ड बनते हैं उन गांवों की मैं खाली बात कर रहा हूं। बाकी पूरा निगम में तो मैं आऊंगा बाद में, बहुत ज्यादा पैसा गया है और लगभग 65 करोड़ रुपया इनके यहाँ काम कराए गए हैं। उसी प्रकार 138 करोड़ रुपए के काम जो सड़क, नाली, खड़ंजा, लाइट, तमाम प्रकार के काम है, पानी के काम है, उसमें 138 करोड़ रुपया जो है उसके काम प्रक्रियाधीन है, मंजूर हो चुके हैं, जो धरातल पे अभी उतरने वाले हैं। अभी हाल में माननीय अध्यक्ष जी, हाल में माननीय सदस्य का चिंता को हमने अपने स्टाफ को भेज करके पूछवाया कि क्या उनकी मंशा है। तो आपकी जानकारी के लिए आपने अंत्येष्टि स्थल की बात अभी भी किया, उस समय भी बताया था, तो 3 करोड़ रुपए आपके लिए उसमें प्रस्तावित कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी ही शायद अंत्येष्टि स्थल का काम मंजूर होकर के थैंक यू सर। उसी प्रकार थैंक यू सर। अगला प्रश्न लेना 20 मिनट हो गए, 2 प्रश्न पे। जल निकासी के लिए भी 3 करोड़ दो प्रश्न में 20 मिनट हो जाएंगे तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। मुद्दा ये है कि माननीय गुम्बर जी का भी क्षेत्र पड़ता है, माननीय नीम जी का भी क्षेत्र पड़ता है। अब उसमें
कि जो विधायक ज्यादा सक्रिय होता है वो ज्यादा काम करा लेता है। एक और जानकारी देकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि नगर निगम, पूरे नगर निगम सहारनपुर में माननीय अध्यक्ष जी, खाली मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, 22-23, 23-24, 24-25 और इस साल का कुल 1668 करोड़ चलिए, धन्यवाद। माननीय वो नगर निगम भी ऑटोनॉमस बॉडी है, उनका भी अधिकार होता है। नगर निगम में जो यहाँ से पैसा जाता है, आप प्रयास करके नगर निगम से बात करके अपने क्षेत्र में करवाइए। देखिए, मेरे को सबके 2 प्रश्न में 20 मिनट हो गए हैं।